पिछला जो कल अपन ने क्लास ली थी उसमें कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको याद है ही। उसमें एक तो साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन हो गया था, उससे पहले भी अपने पास सारे टॉपिक करा दिए थे। अब जो है इसमें चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। उसके बाद में न्यूमेरिकल है, तो पहले एक टॉपिक करा लेते हैं, तुम्हें फिर न्यूमेरिकल क्लियर करा देंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ये है आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा व ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व देखो भाई, कोई चालक है, ठीक है ना। उस चालक की अपने पास है त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं अपन, है ना। और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लेते हैं अपन, सिग्मा मान लेते हैं। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है या फिर उसको संपीड़ित किया जाता है, दोनों ही चीजें चलते हैं भाई अपने पास, आवेशित भी कर सकते हैं और संपीड़ित भी कर सकते हैं। तो आवेशित किया जाता है या फिर संपीड़ित किया जाता है, तो आप जैसे ही आवेशित करेंगे तो जो पहले से आवेश है उसके कारण विद्युत दाब होगा या विद्युत बल होगा। अपने को एक्स्ट्रा आवेश देने में उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और यह ऊर्जा कहां पर संचित होती है, विद्युत क्षेत्र में संचित होती है भाई अपने पास। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो एक साथ तो आवेशित होता ही नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये चालक है, ये मान लो कि अपने पास ये चालक है, ठीक है। त्रिज्या एक बार के लिए मैं इसकी आर मान लेता हूं। अब इसको आवेश दे दिया, मान लो अपन आवेश दे रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत आवेश दे दिया। अब इसको और अतिरिक्त आवेश अगर देते हो तो पहले वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, या यूं कहें कि पहले जो आवेश दे चुके हैं उसके कारण विद्युत बल उत्पन्न हो चुका है, वो उस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य करेंगे वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। या फिर अपन इसको संपीड़ित करें, इसको संपीड़ित करने का मतलब दबाएंगे। दबाओगे आवेश पास पास में आएंगे या दूर दूर होंगे, पास पास में आएंगे। आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो संपीड़ित करने में भी अपने को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या विद्युत दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और यह ऊर्जा कहाँ संचित होती है, विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। अपन जो है इसको संपीड़ित करके ही पढ़ लेते हैं। मान लो कि इसको डी आर दूरी से संपीड़ित कर दिया, ये डी आर दूरी से संपीड़ित कर देते हैं अपन ने, ये डी आर से संपीड़ित कर दिया अपन ने। तो अब इसको दबा दिया, तो संपीड़ित करने में आवेश के विरुद्ध बल के विरुद्ध कार्य, तो अल्प कार्य क्या होगा बताओ, डी डब्ल्यू एफ इंटू क्या हो जाएगा डी आर। ये भी पढ़ा रखा है, याद हो तो अगर तुमको, ठीक है। अब एफ का मान जो है आप लोगों को अगर याद हो तो ये पढ़ाया था मैंने, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड ds और समाकलन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अब चालक गोला है, ds का समाकलन कितना हो जाएगा अगर निकालोगे तो बताओ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ऐसा कैसा, ये ds का समाकलन s का मतलब गोले का क्षेत्रफल, कितना होता है गोले का क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। ये मान इसमें यहां रखो, तो कार्य कितना होगा बोलो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा डी आर। क्लियर है मामला। अगर अपने को टोटल कार्य निकालना हो तो क्या लिखोगे बताओ, कुल कार्य, समाकलन कर दें इसका, डी डब्ल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना।
4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर किसके बराबर हो जाएगा बताओ? क्षेत्रफल इंटू दूरी में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा? आयतन के बराबर, या आयतन में परिवर्तन के बराबर। तो या तो इसको डीवी लिख लो, आयतन में परिवर्तन हो गया, और नहीं तो इसका समाकलन करके भी आंसर आ सकता है। तो W बराबर अपन ये लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dV, और W बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या जाएगा dV। dV जो है उसका आयतन है, आयतन का समाकलन भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अपने पास। अब अपन ये जानते हैं कि यह कार्य किस में कन्वर्ट होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तो क्या लिखेंगे? यह कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। तो U बराबर क्या हो जाएगा बताओ? W हो जाएगा। U बराबर W होगा तो U बराबर क्या लिखोगे बताओ? देखिए सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा dV। dV का समाकलन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा अपने पास। तो U बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू V। अब एक चीज और चले, एक शब्द आएगा ऊर्जा घनत्व। क्या आएगा? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो ऊर्जा घनत्व का मान अपन ये लिख सकते हैं इसमें, बोलो जी भाई। ऊर्जा घनत्व U डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U अपॉन V, क्योंकि इकाई आयतन में संचित ऊर्जा ही तो देखनी है। V का इसमें भाग दे दो, तो U डैश बराबर क्या आएगा बताओ? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? ये लिख सकता हूँ एप्सिलॉन 0 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। क्या किया? एप्सिलॉन 0 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया इसको, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो ये ई स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो आवेशित चालक में ऊर्जा घनत्व का क्या सूत्र हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर के बराबर। क्लियर है मामला? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं तुमको न्यूमेरिकल करा देता हूँ। आंखों से ले लो तुम तो, और कहीं देख के आंखें बंद कर लो। चलो जी भाई। हाँ जी भाई, न्यूमेरिकल करा देता हूं। अब पेज नंबर 34 है ना? पेज नंबर 48 है भाई, 48 पेज नंबर पे निकाल लो तुम, है ना। पहला क्वेश्चन है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, अंदर प्रवेश करने वाला 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, और निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। तो बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। जो अंदर आ रहा है फ्लक्स पाई इन 400 है, जो बाहर जा रहा है वो 800 है। तो वास्तव में निर्गत कितना हुआ बताओ? फाई आउट माइनस क्या हो जाएगा? फाई इन। 800 माइनस 400 कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा अपने पास इसका मान, ठीक है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। फाई का मान बोलो 400, इसका मान है 800।
यही है ना, सॉरी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। सॉर्ट आउट कर लेना, कूलाम में आंसर है भाई। दूसरा क्वेश्चन है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। गोले का व्यास कितना दे रखा है, 2.4 मीटर है। त्रिज्या आधी कर दें इसकी, 1.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो दे रखा है अपने को 80 कूलाम पर, सॉरी माइक्रो कूलाम है भाई, गलत छपा हुआ है उसमें, माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। कूलाम में बदलो इसको तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, 80 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा है इसमें, एक तो पृष्ठ से निर्गत कुल आवेश ज्ञात करो और गोले पर आवेश भी ज्ञात करो। सिग्मा का सूत्र बोलो, dq/ds क्यू अपॉन a हो जाएगा। अब गोले के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 4πr²। एंड क्यू सिग्मा का वैल्यू कितना है बताओ, 80 10⁻⁻6 12.56 आर का स्क्वायर, आर कितनी है 1.2, इसका होल स्क्वायर कर देना, ये आंसर आ जाएगा कूलाम में। एक फ्लक्स और पूछा है तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, यहाँ से लिखी दोगे 8.85 10⁻⁻12 निकाल लेना कि फ्लक्स का मान कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल है भाई, घन वाला न्यूमेरिकल है, ये बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये लिखा है कि कोई क्यों आवेश है, कितना आवेश है, क्यों ए भुजा के घन के अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, 4-5 टुकड़े हैं भाई इसके। एक बार तो आएगा इसके केंद्र पर रखेंगे, दूसरी बार में इसके कोर पर, कोर क्या होती है वो मैं बता दूंगा, तीसरी बार में फलक के केंद्र पर आएगा, और चौथी बार में आ जाएगा जो मेरे मन से बताऊंगा वो उसके कोने पर आ जाएगा। तो चारों चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो है घन के केंद्र में रखा हुआ है, केंद्र पर, तो ये घन हो गया, देखो ये घन, आवेश जो है घन के केंद्र पर रखा हुआ है, तो सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और घन का केंद्र बीचों बीच में हो गया अपने पास। तो पहले तो कुल फ्लक्स निकालो, कितना आएगा बताओ, फाई कुल फ्लक्स से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर सिग्मा क्यू का मान क्यों हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कितने फलकों के कारण है, कितने फलक होते हैं घन में, 6, तो ये 6 के कारण है। कितने फलकों के कारण है, ये 6 फलकों के कारण है। तो प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स प्रत्येक का निकालना है, तो 5/6 हो जाएगा, क्यों बटे कितना आ जाएगा, 6 एप्सिलॉन 0 के बराबर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर मैं आगे चलूंगा। हो गया, चलो तो भाई क्वेश्चन तीसरा ही चलेगा भाई, अभी 3-4 टुकड़े हैं इसके। ये तीसरा क्वेश्चन है, कई पार्ट चल रहा है, सेकेंड पार्ट, आवेश कोर पर हो तो कोर किसको कहते हैं,
घन होता ना, उसके दो फलकों को मिलाने वाली रेखा उसको कोर कहते हैं भाई। घन के दो पृष्ठ जो होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा कोर कहलाती है। कैसे देखो, ये भी कोर हो गई, आगे समझ में, ये भी कोर, सारी ये लाइनें जो है ना कोर है अपने पास, ठीक है ना। तो कोर के मध्य बिंदु पर रख दिया। मान लो अपन यहां रख दें तो एक ये फलक हो जाएगा और एक ये फलक हो जाएगा। इन दोनों के आ गया कि नहीं आ गया वहां पर, तो आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। अब आवेश यहाँ पर रखा हुआ है तो क्या सारी की सारी क्षेत्र रेखाएं इस घन में ही रहेगी या बाहर भी जाएगी? बाहर भी जाएगी। कैसे देखो, वहां मान लो कोर वहां रखा हुआ है तो बाहर भी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अब अपने को ये पता लगाना है कि इस घन में इस आवेश का कितना योगदान रहेगा। तो टोटल कितने घन होने चाहिए कि ये बिंदु बीचों बीच में आ जाए? अरे तुम तो कमरे से ही देख लो ना, यहाँ पे देख लो या वहां देख लो कि ये बिंदु बीचों बीच में आ जाए, इसके लिए कितने घन की आवश्यकता है टोटल? हॉस्टल वाले तो केवल दाल खा के बस मस्त हो रहे हो तुम यार, गजब ही हो। कितने होने चाहिए? हाँ भाई दिव्या, 3 और होने चाहिए, है ना। टोटल 4 होने चाहिए, एक तो ये है ही, 3 और होने चाहिए, टोटल 4 होंगे ना, तब जाके बीचों बीच में आएगा ये। कैसे? एक तो ये वाला हो ही गया, एक पीछे वाला हो गया 2, एक इधर 3, एक उधर 4, तब बीचों बीच में आ गया कि नहीं आ गया अपने पास। तो टोटल जो है कितने घन होने चाहिए अपने पास? 4 घन होने चाहिए, तब जाके बीचों बीच में आएगा अपने पास ये, ठीक है। टोटल 4 होंगे तो इसमें कितना योगदान रहेगा आवेश का, ये बताओ। आवेश का घन में उपस्थिति या योगदान 4 चाहिए टोटल, तो एक में कितना हो जाएगा? चौथाई। क्यों भाई 4 हो गया अपने पास, ठीक है। हाँ 25% हो गया भाई विकास, एक ही बात है, तो क्यों भाई 4 कर दिया मैंने। तो अब अपन चलें, अतः घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। क्यू डैश का मान कितना है इसमें? क्यू बटे 4 है, क्यू बटे 4 है, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू बटे 4 एप्सिलॉन 0। ये घन से निर्गत कुल फ्लक्स हो गया। अब एक चीज और चलते हैं अपन, इसमें कुछ फलक ऐसे हैं जिनसे निर्गत फ्लक्स 0 है, कुछ फलक ऐसे हैं जिनसे निर्गत फ्लक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर है। क्योंकि उन फलकों के लिए ई और डीएस के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है। ई और डीएस के बीच में कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो अब सवाल उठता है किस किस के लिए है, तो याद रखने का तरीका बता देता हूं। ये बिंदु जितने फलकों को स्पर्श करता है उनका फ्लक्स 0 है। ये बिंदु जितने फलकों को स्पर्श करेगा उनका फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। कौन कौन से फलक को स्पर्श कर रहा है देखो, अभी समझा देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, किस किस को स्पर्श कर रहा है अब ये बताओ। एक तो ए बी सी डी को, एक दूसरा ए ई एफ डी, इनको स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जिनको स्पर्श कर रहा है उनका फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। कैसे होता है कारण भी बता देता हूं। ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल जो होगा पीछे की ओर होगा कि नहीं होगा? कितने कोण पर हो जाएगा? वो 90 डिग्री के कोण पर हो जाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं कौन कौन से फ्लक्स हो गए? फलक फलक ए बी सी डी व ए डी एफ ई के कारण फ्लक्स 0 होगा। कारण भी लिख देता हूं, इनके लिए ई और डीएस परस्पर क्या हो जाएंगे? लंबवत हो जाएंगे अपने पास। तो अब इतना आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम तो ऐसे लिख दिया करो कि जितने को स्पर्श करता है उतने कारण 0 हो गया। शेष कितने बचे? घन में कितने फलक हैं टोटल? 6, 6 में से कितने का हो गया 0? 4 का, ठीक है ना। 4 का हो गया, सॉरी 2 का हो गया, तो शेष
4 फलकों के कारण फ्लक्स, जो बचे हुए 4 फलक हैं ये उनके कारण है, जो बचे हुए 4 हैं ये उनके कारण है। तो फाई बराबर, हाँ भाई दिव्या आंसर सही है तेरा, 4 एप्सिलॉन है 0, ये 4 के कारण है। तो 4 के कारण है तो प्रत्येक फलक का कितना होगा आप ये बताओ, फलक के कारण फ्लक्स प्रत्येक के कारण कितना होगा, 5 डैश बराबर 5/4। कैसे, ये 4 के कारण है तो प्रत्येक में 4 का भाग दे दो, जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे इसका आंसर आ जाएगा। 5 डैश बराबर Q/4 एप्सिलॉन 0/4, तो Q/16 एप्सिलॉन 0, ये आंसर है भाई इसका। क्लियर। तीसरा पार्ट जो है वो तुम्हारी किताब में दे रखा है, फलक के केंद्र पर आवेश रखा हुआ है, फलक के केंद्र पर। ये फलक के केंद्र पर रखा हुआ है, ठीक है ना। किसी भी फलक के केंद्र पर मान लो इस पर मान लेते हैं अपन, ए बी सी और डी इसके केंद्र पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब सारा योगदान इसमें तो नहीं होगा, तुमको भी पता चल गया इसमें, ठीक है ना। टोटल कितने घन हो कि ये बीच में आ जाए बिंदु, कितने घन होने चाहिए कि ये बीच में आ जाए टोटल, दिव्या विकास? 2 होने चाहिए। जैसे ये जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं उसी पे मान लो यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, तो पीछे वाला कमरा एक और ले लो, ये दीवार दोनों के बीचों बीच में आ गई कि नहीं आ गई, दोनों के बीचों बीच में आ गई तो आधा योगदान हो गया। तो इस कमरे में योगदान कितना हो जाएगा, आधा। इस कमरे में योगदान कितना हो जाएगा, आधा। अरे इसको यूं भी समझ सकते हो, ये दीवार जो है ये अपना मकान है, इसके पीछे पड़ोसी का मकान है, तो आधा अधिकार किसका है, पड़ोसी का, और आधा अधिकार अपना। तो अपना आधा ही तो है ना, पूरा थोड़ा ही अपने पास, कॉमन वॉल जिसको बोलते हैं, है ना। तो अपने पास आवेश का योगदान इसमें आधा हो जाएगा। तो आवेश का योगदान या उपस्थिति Q डैश बराबर Q/2 हो गया, ठीक है ना। तो अब ये बताओ पहले तो कितने फलक के कारण फ्लक्स 0 होगा, एक फलक के कारण ही 0 होगा, क्योंकि ये बिंदु केवल एक ही फलक को स्पर्श करता है। वेरी गुड भाई, विकास ने भी सही आंसर दिया है, मनोज ने पहले भी सही आंसर दिया था। तो एक फलक के कारण फ्लक्स 0 होगा। अब शेष कितने बचे, 5 के कारण फ्लक्स कैसे निकालोगे, फाई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाई बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये कितने के कारण है, 5 के कारण है। तो प्रत्येक के कारण कैसे निकालोगे, अभी वापस बताओ फिर। प्रत्येक के कारण, फलक के कारण, ये 5 का है तो 5 का ही भाग दे दो, कितना आएगा, Q/10 एप्सिलॉन 0 के बराबर। हाँ 10 का भाग दे दिया भाई, सही है दिव्या। तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटाओ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, एक और बता रहा हूं भाई मैं, वो किताब में नहीं है, मैं मन से बता रहा हूँ, घन का ही है। हाँ जी भाई, चौथा पॉइंट है
घन के शीर्ष पर रखा हुआ है। शीर्ष का मतलब कोने पर। ये देखो, ये यहां पर आवेश रख दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि आवेश का योगदान इसमें कितना होगा, या यूं बताओ कितने घन होने चाहिए कि ये बीचों बीच में आ जाए भाई। नहीं तो क्यों बटे 8, 8 घन होने चाहिए टोटल, है ना। कितने घन होने चाहिए टोटल है 8 घन। अब भाई मनोज आंसर सही है, दिव्या का भी सही है, विकास का भी सही है। 8 घन होने चाहिए। आ गया होगा समझ में 8 कैसे, वो कोना है ना, तो 8 डब्बे चाहिए, 1 2 3 4 नीचे, 4 ऊपर हो जाएगा अपने पास, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आवेश का योगदान कितना हो गया इसमें, आवेश का योगदान क्यू डैश बराबर क्यू बटे 8 हो गया। कितने फलक के कारण 0 होगा वो भी बता दो। 3 के कारण। कैसे, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक पीछे वाला। कोई भी कॉर्नर जो होता है ना, कितने फलकों को स्पर्श करता है, 3 को एक साथ ही। देख लो वो रहा कोना, कितने को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3। तो 3 फलक के कारण है, 3 फलक के कारण फ्लक्स शून्य है, अतः शेष 3 के कारण, शेष 3 फलकों के कारण निर्गत फ्लक्स, बोलो भाई कितना होगा, फाई बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्यू बटे 8 एप्सिलॉन 0 हो गया अपने पास, ठीक है। तो अब ये 3 के कारण है, तो प्रत्येक फलक के कारण कितना होगा, के कारण निर्गत फ्लक्स फाइव डैश 5 बटे 3, तो क्यों बटे 8 एप्सिलॉन 0 बटे 3, 5 डैश बराबर क्यों बटे 24 एप्सिलॉन 0 के बराबर। आ गया आंसर, आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन कौन सा सवाल चलेगा, चौथा आएगा ना, चौथा सवाल लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट प्रति मीटर है। एक गोला है, उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर है। कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है भाई, 10 वोल्ट प्रति मीटर है, ठीक है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, r बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर है। अब पहले तो मेरे को एक चीज ये बताओ कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कहां पर दे रखा है, दूरी 20 सेंटीमीटर पर, बिंदु बाहर वाला हुआ है या अंदर वाला हुआ है, ये बता दो। आउटसाइड वाला पॉइंट है या इनसाइड वाला पॉइंट है, धीरज अंजलि कौन सा है, आउटसाइड। तो ये आउट हो गया, कारण त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये दे रखा है अपने को इतने पर, तो ई आउट का सूत्र बोलो, के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर हो गया। चलो तो के क्यू बराबर क्या आएगा, ई आउट इंटू क्या आएगा, r स्क्वायर हो गया अपने पास, ठीक है। अब ये तो यहीं तक रोको, आगे पूछा है कि 8 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की गणना अपने को करनी है। अब मेरे को ये बताओ कि 8 सेंटीमीटर वाला बिंदु भी कौन सा बिंदु है, ये बताओ वापस, अंदर वाला है या बाहर वाला है। 8 सेंटीमीटर वाला बिंदु आउट है या इन है, ये भी बाहर वाला है, कैसे, त्रिज्या फिर 5 है, ये 8 है, तो ई डैश आउट कर लो, इसमें क्या रहेगा, के क्यू आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। के क्यू का मान यहां से रखो, तो ई डैश आउट बराबर क्या रहेगा बताओ, ई आउट इंटू आर स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा,
ई आउट का मान कितना है बताओ जी भाई, 10 है क्या, 10, इसका मान है 20 गुणा 10 पे घात माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन इसका मान है 8 गुणा 10 पे घात माइनस 2 का, ये 10 पे घात माइनस 2 से 2 कट जाएगा, सॉर्ट आउट करेंगे अपन इसको। तो देखो भाई अपने पास आंसर आया इसका, ई डैश आउट इज इक्वल टू 10 गुणा 400 बटे क्या आएगा 64, निकाल लेना वोल्ट प्रति मीटर, यह न्यूटन प्रति कूलम में इसका आंसर है आ जाता है। अब यही पूछा है बस, एक सवाल है, पांचवा सवाल है भाई। पांचवें में लिखा है एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणा 10 पे घात 4 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक रेखीय आवेश है r बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 पे घात माइनस 2 मीटर, इतनी दूरी पर 9 गुणा 10 पे घात 4 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये कह रहे हैं कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्बडा का मान ज्ञात करो। तो सूत्र बोलो, E बराबर क्या होता है 2k लैम्बडा अपॉन r, तो r सॉरी लैम्बडा बराबर क्या आएगा ई आर अपॉन क्या जाएगा 2k, ई का मान बोलो 9 गुणा 10 पे घात 4, आर का मान बोलो 2 गुणा 10 पे घात माइनस का 2 बटे 2, के का मान बोलो 9 गुणा 10 पे घात है 9, लैम्बडा सॉर्ट आउट कर लेना, कूलम पर मीटर आंसर है आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार, एक दो न्यूमेरिकल और बता देता हूं, टाइम इतना ही बचा है अपने पास। हाँ जी भाई, ये छठा सवाल है वो मैंने बता रखा है ना। सातवां सवाल में बता देता हूं, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 पे घात माइनस 2 है, ए बराबर अपने को दे रखा है 10 पे घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर है, प्लेट को 10 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया है, 10 माइक्रोकूलम है, 10 पे घात माइनस का 6 कूलम दे रखा है, प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात है कीजिए, ई ज्ञात करना है। प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। सिग्मा का मान डी क्यू बाई डी एस, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू का मान कितना है बताओ 10 गुणा 10 पे घात माइनस 6 माइनस का 2 8.85 10 पे घात माइनस का 12, निकाल लेना भाई न्यूटन पर कूलम में इसका आंसर आ जाएगा। आगे है आठवां सवाल, इसमें कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, धातु के 2 पृष्ठ हैं, एक पर धनावेश है और दूसरे पर क्या है ऋणावेश है, इनके बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 55 वोल्ट पर मीटर है। ये क्वेश्चन में बता चुका हूं, वैसे क्या आया था बताओ देखें, ई बीच वाले बिंदु पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये पूछा है कि आवेश का मान ज्ञात करना है, तो आवेश का मान ज्ञात करो, तो इसका मान क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू बराबर ई ए एप्सिलॉन 0 हो गया 55, इसका मान 1 है 8.85 माइनस का 12, सॉर्ट आउट कर लेना कूलम में आंसर है भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन कल पढ़ाएंगे। थैंक यू भाई। उसमें कुछ और